तो दोस्तों आलू के साथ बनी हुई ऐसी रेसिपी जिसका ग्रेवी मसाला चिकन और मटन से भी ज्यादा मजेदार बनता है, मिनटों में यह बन जाती है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम आलू के साथ बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाएंगे। अगर आपने आलू को बॉईल करके रखा हो तो ये रेसिपी बहुत ही झटपट मिनटों में आप भी इसको बना लेंगे। तो यहां पर आज की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लिए। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरे का, सफेद जीरा लिया, इसको हल्का सा हमने कड़कड़ा लेना है। तो इसी तरह रेसिपी बनाने से पहले आपने आलू को बॉयल करना है तो आपकी रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाएगी। यहां पर हमने जीरे को फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। तो यहां पर रेसिपी को आसान बनाने के लिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया। किसी भी चॉपर में डालकर 2 मीडियम साइज के प्याज उसको इस तरह बारीक चॉप कर लें या इसको बारीक काट लें। ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं है तो हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन भी जाएगी। तो प्याज को यहां पर हमने इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। ज्यादा इसको डार्क नहीं करना। इसी के साथ एक मैंने सब्ज मिर्च ली, उसको बारीक काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। सब्ज मिर्च को प्याज के साथ मिक्स करेंगे 1 मिनट, इसी तरह इसको कुक करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ यहां पर हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया, इसको प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट की हमें इतनी भुनाई करनी है इसका कच्चापन खत्म हो जाए और जैसे इसकी प्यारी सी खुशबू आने शुरू हो जाएगी इसके साथ हमने टमाटर ऐड करना है। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर ले लिए। 1 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया, 1 टमाटर को मैंने रफली काट लिया, 2 टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर प्याज और लहसुन अदरक को हमने फ्राई कर लिया। देखिए प्याज का हमने ज्यादा कलर चेंज नहीं किया, इसका कच्चापन खत्म हो गया, हल्का सा ये पिंक हो गया। तो यहां पर जो हमने 1 टमाटर का पेस्ट बनाया तो इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट इसको इसी तरह कुक करेंगे। इसी के साथ यहां पर हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का और 1 टीस्पून लेंगे नमक का। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का और 1 टीस्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए इस्तेमाल होती है, वो ढाबा स्टाइल में जिस तरह आलू ग्रेवी बनती है, पटाटो ग्रेवी, उसी तरह इसको बनाएंगे। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई कर लिया, इसका कच्चापन खत्म हो गया, सारे मसाले जो उनका फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसी के साथ मैंने हाफ कप पानी का ऐड कर लिया, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आज की रेसिपी बनाने से पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। जो बड़े साइज के आलू हैं उसको आपने 4 कट्स में काट लेना, जो छोटे साइज के आलू हैं उसको 2 कट्स में काट लेंगे। तो आलू को यहां पर हमने 90% तक बॉईल किया। आलू यहां पर इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी के साथ हमने एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया था, उसको रफली काट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पर आलू और टमाटर को अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लेके 2 मिनट तक इसको हमने कुक करना है। तो यहां पर नमक को मैंने टेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा कम था, थोड़े से अपने टेस्ट के मुताबिक और ऐड कर लें। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ यहां पर हमने फ्लेम को लो कर दिया। 2 टेबलस्पून कुकिंग क्रीम का ऐड कर लेंगे। तो अगर आपके पास बाजार से पैकेट वाली क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट इसी तरह कुक करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे कवर कर देंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और जो हमारा ग्रेवी मसाला बहुत ही मजेदार तैयार होगा। तो यहां पर लो फ्लेम पे आलू को हमने कुक कर लिया। देखें ग्रेवी मसाला आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इसको सूखा भी बना सकते हैं या थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसका ग्रेवी मसाला थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहां पर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ग्रेवी मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा, इसको फ्रेशली पीस लें, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहां पर ग्रेवी को स्पाइसी बनाने के लिए 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मजीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि इनके फ्लेवर्स जो है मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ यहां पर ऐड करेंगे बरी कटी हुई सब्ज मिर्च और बरी कटा हुआ सब्ज धनिया। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार आलू की सब्जी बहुत ही मजेदार ग्रेवी के साथ हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। इसको आप रोटी पराठा या पूरी के साथ खाएं, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।